हेलो, गुड मॉर्निंग। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जीत मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो, तभी और आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी 8 की स्थापना कब हुई थी? सन 1975 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये महात्मा जी ने दी थी। भारत देश में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? सन 1853 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? सन 1893 ईस्वी में गए थे। भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो ये हमारे भारत देश में पूर्ण राज्य हैं। ट्वेंटी नाइन। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आप जानते हैं, भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो ये हमारे भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये हमारे मेघालय में होती है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना आक्रांतिका बार ने की थी। मुगल वंश की स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा आक्रांत अकबर था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक चक्र है, जिसमें 4 शेर होते हैं, 3 आगे की तरफ, 1 पीछे की तरफ होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो आप जानते हैं कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। और हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंगों से बना, वो 4 रंगों से मिलकर बना है। ऑरेंज, सफ़ेद, नारंगी। देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी भाषा कौन सी है? तो भारत देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मराठी। भारत के राष्ट्रपिता का
क्या नाम था? सॉरी, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो भारत के राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे जो भारतीय इस समय प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं तो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लोग तो बहुत से कमेंट मारते हैं कि राम युग गया तो महाभारत आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राम मंदिर किसने तोड़ा था? राम मंदिर तो बन रहा है नया नया। तो ये हमारे गुरु आक्रांत बाबर ने जो है राम मंदिर तोड़ा था। ये मस्जिद बनाना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने राम मंदिर को तोड़ के अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो अंग्रेजों के अंग्रेजों के कानून को जिसमें उन लोग आने पर सजा देते थे और बहुत सारी दवाइयाँ बचा के रखी थी जब तक उनका राज्य था। लेकिन जब हमारे कुछ महावीरों ने योगदान दिया तो जगह जाके हमारे देश को आज़ादी मिल सकी। तो अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो वो हमारा है रोलेक एक्ट कानून को जो है काला कानून कहा जाता है। भगत सिंह के साथ किसको फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ राजगुरु व वसुदेव को भी फांसी दी गई थी। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त जी ने की थी। जब आपने 9th या 9th में पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उसमें आपको इस चीज़ का आंसर अच्छे से मिलेगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि कंपटीशन में सब कुछ पूछा जाता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया हमारा ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आक्रांता शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये पांडवों ने किया था। और श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो ये त्रेता युग में हमारे श्री राम जी जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही हैं। आज के युग में भी ऐसे पुत्र होते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? जानते हैं आप लोग श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। श्री कृष्ण जी ने मतलब किसी किसी विषैली चीज ने काट लिया था। वैसे भी त्रेता युग में तो सब देव ही रहते थे, हम लोग तो अब आए। एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु। भगवान विष्णु को कितने पूर्ण अवतार हैं?
तो भगवान श्री विष्णु के हमारे 10 पूर्ण अवतार हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो शंकराचार्य। भारत की पिंकी सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी आप लोग जयपुर गए हैं? जाइए, बहुत अच्छा शहर है। रात में जाइए तो और भी आनंदमय महसूस होता है। भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो उदयपुर भारत की झीलों की नगरी है। सृष्टि का रचयिता किसे कहा जाता है? तो सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को है, जो भारत की सिलिकॉन वैली शहर को कहा जाता है, बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। विटामिन सी संतरे संतरे में, नींबू में, आंवले में, बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो खाया करिए, लेकिन ज़्यादा मत खाया करिए, क्योंकि इसमें जो होता है ना, ये उनको काटने का काम करता है।